हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई कहानी में। उस डॉक्टर बेटी का नाम मोमिता देवनाथ था, जिसका बस एक ही लक्ष्य था, अपने माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा करना, जिन्होंने अपने सुख चैन की कुर्बानी देकर उसे आगे बढ़ाया था। वह पेश से डॉक्टर थी और प्रैक्टिस भी कर रही थी। लाखों मिडिल क्लास लड़कियों की तरह वह भी एक ऐसे घर में पैदा हुई थी जहाँ प्यार तो बहुत था, लेकिन पैसे कम थे। उसके लिए कुछ भी आसान नहीं था। एक छोटे से स्कूल से लेकर कोलकाता के आरजी करार मेडिकल कॉलेज में पढ़ने तक हर कदम उसके लिए एक नई उम्मीद थी। अपनी बेटी को कामयाब देखने के लिए उसके पिता ने अपनी छोटी सी दर्जी की दुकान पर दिन रात मेहनत की, पैसे बचाए और उसने भी स्कूल कॉलेज में पूरी ताकत लगा दी ताकि उसका सपना अधूरा न रह जाए। बेटी उनकी शान थी और माँ बाप उसकी दुनिया। वह एक समझदार बेटी थी। वह अपनी मेहनत की दम पर आगे बढ़े, पापा की कमाई से नहीं, यह उसकी सोच थी। और अब उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद उनके जीवन में प्यार और पैसा दोनों आने वाले थे। घर का कर्ज उतर जाएगा और पैसे की टेंशन खत्म हो जाएगी। माँ बाप, दोस्त, टीचर सब उसे फाइटर कहते थे। वह बेटी अब दुनिया में नहीं है। कुछ दरिंदा ने बेरहमी से उसका बलात्कार करके हत्या कर दी है। पीड़िता के 67 वर्षीय पिता ने बताया, हम एक गरीब परिवार से हैं और हमने उसे बहुत कठिनाई से पाला था। उसने डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत की। हमारे सारे सपने एक रात में चकनाचूर हो गए। वह एमबीबीएस के उन छात्रों के एक बैच से थी जिन्होंने कोविड महामारी का खौफनाक दौर देखा था। मरीजों की सेवा करना उसको अच्छा लगता था। आरजी करार मेडिकल कॉलेज को वह अपना दूसरा घर कहती थी। वह मरीजों के इलाज में दिन रात लगी रहती थी। 9 अगस्त को 36 घंटे की बिना रुके ड्यूटी के बाद वह मेडिकल कॉलेज के सेमिनार रूम में सो गई थी। तभी उस पर एक या एक से अधिक लोगों ने हमला किया, उसके साथ बलात्कार किया और उसे इतनी बेरहमी से मार डाला। उसके पैर 90 डिग्री पर फैले हुए थे। उसके पेट से, आंखों से, पैरों से, गुप्तांग से खून बह रहा था। शरीर के हर हिस्से पर चोट खरोंच के निशान बने हुए थे। अगली सुबह सेमिनार रूम में आए पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी ने उसका शव पाया। उसका लैपटॉप, नोटबुक और सेल फोन उसके बगल में सही सलामत पड़ा था। एक आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन माता पिता को विश्वास नहीं था कि वह इस अपराध में अकेला शामिल था। माता पिता ने कोलकाता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद सीबीआई ने मामला संभाल लिया है और अब तक उसने कुछ सहपाठियों, सहयोगियों, वरिष्ठ शिक्षकों, प्रिंसिपल और अस्पताल के अधीक्षक से पूछताछ की है। सुबह से ही शिकार की तलाश में था। कोलकाता रेप कांड का आरोपी संजय रॉय ट्रेनी महिला डॉक्टर से पहले किसी महिला मरीज, तीमरदार या किसी नर्स की तलाश में था, लेकिन जब उसे कोई नहीं मिला तो उसने सेमिनार हॉल में सो रही महिला डॉक्टर के साथ घटना को अंजाम दिया। मुख्य आरोपी संजय रॉय घटना वाले दिन दोपहर से ही एक ऐसी महिला की तलाश में था जो अकेली हो। घटना वाले दिन पहले संजय रॉय अपने दोस्त सौरभ, जो खुद भी एक वॉलर्स रेड लाइट एरिया सोनागाजी और काली घाट गया था। हालांकि वहां संजय की पैसे को लेकर बात नहीं बनी थी, लेकिन वह तब से किसी ऐसी महिला की तलाश में था जो अकेली हो। रेड लाइट एरिया से लौटने के बाद संजय रॉय आरजी करार कॉलेज की तरफ बढ़ा। आरजी करार अस्पताल पहुंचने से पहले आरोपी संजय रॉय ने रास्ते में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ भी की थी। वह जैसे ही आरजी करार अस्पताल के बाहर पहुंचा तो उसने पहले कोई मरीज या तीमरदार मरीज के साथ रहने वाले को अपना टारगेट बनाना चाहा, लेकिन उसे लगा कि अगर अस्पताल के बाहर ऐसा कुछ करता है तो हल्ला मच जाएगा। इसके बाद ही वह अस्पताल के अंदर गया। जब वह ऑपरेशन थिएटर से होता हुआ सेमिनार हॉल की तरफ बढ़ा, सेमिनार हॉल में जाते हुए वहां ट्रेनी महिला डॉक्टर अकेले सोते हुए मिल गई। उसे ऐसे ही किसी शिकार की तलाश थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी ने पहले पीड़िता को बेहोश किया और बाद में उसके साथ रेप किया। हालांकि यह अभी जांच का विषय है। आरोपी को पता था गले में कौन सी जगह दबाने से कोई बेहोश हो सकता है, इसलिए उसने जाते ही महिला डॉक्टर का गला दबा दिया। इस बीच महिला डॉक्टर ने अपने बचाव की काफी कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। आरोपी ने महिला डॉक्टर के साथ रेप करने के बाद उसकी हत्या की और इस घटना को करीब 40 मिनट में अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो उसे वहां से एक ब्लूटूथ मिला।
पुलिस ने मुख्य आरोपी संजय रॉय से जब ब्लूटूथ के बारे में पूछा तो उसने कहा कि यह मेरा नहीं है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के फोन की मैक आईडी से उस ब्लूटूथ की पहचान की। इसके बाद यह साफ हो गया कि वह ब्लूटूथ आरोपी संजय रॉय का ही है। आरोपी की पहचान करने और उसकी गिरफ्तारी से पहले कोलकाता पुलिस को कई चीजों को जांचना पड़ा था। जांच में जुटी पुलिस ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों, नर्सों, अस्पताल के स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड की पूरी लिस्ट तैयार की थी। इसके बाद सबसे पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। इसी सीसीटीवी फुटेज में संजय राय दिखा। संजय रॉय के फोन की जांच की तो उसके फोन से सैकड़ों पोर्न वीडियो देखने की हिस्ट्री का पता चला था। वह फोन को इंटरनेट के इस्तेमाल से इन वीडियो को देखता था। वह पोर्न वीडियो भी अजीब किस्म के ही देखता था। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो कुछ किया उसे लेकर उसे कोई पछतावा नहीं है। दोस्तों, इस घटना से क्या सीख मिलती है कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।